नमस्ते बच्चों। हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है संज्ञा। बच्चों, आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस विषय से संबंधित एक अभ्यास पत्रिका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप वंचित न रह सकें। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी न भूलें। बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे संज्ञा, संज्ञा शब्द का अर्थ एवं परिभाषा, संज्ञा के उदाहरण सहित भेद भी समझेंगे। संज्ञा के अन्य भेदों से भी हम परिचित होंगे। बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है और किन-किन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, तो आइए समझते हैं संज्ञा। आइए बच्चों, जानते हैं संज्ञा शब्द का अर्थ एवं परिभाषा। बच्चों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम जमा ज्ञान, अर्थात सम्यक। सम्यक का अर्थ होता है सही, यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला, यानी सही ज्ञान कराने वाला। संज्ञा शब्द का दूसरा पर्याय है नाम। अब परिभाषा जानते हैं। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, वाराणसी, महल, बहादुरी, गाय आदि। बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जहां भी आप बैठे हैं, अपनी नजर घुमाइए चारों तरफ और आपको क्या-क्या चीजें दिख रही हैं, और जो चीजें आपको दिख रही हैं वे सभी संज्ञाएं हैं। नोट जान लेते हैं एक बार। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं। बच्चों, वाक्य में संज्ञा की पहचान दो प्रकार से की जा सकती है। संज्ञा के बाद परसर्ग आ सकते हैं। अब ये परसर्ग क्या होते हैं? कारक चिन्हों को हम परसर्ग कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं कारक चिन्ह? ने, को, से, के लिए, मैं, पर आदि। जैसे महेश ने श्याम को लड़के के लिए चाकू से दिल्ली में। तो यहाँ पर संज्ञा कौन कौन से हैं? कौन कौन से सब संज्ञा हैं? महेश, श्याम, लड़के, चाकू, दिल्ली, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। और बाकी हमारे क्या हैं? परसर्ग हैं। ने, को, के लिए, से, मैं। नंबर 2, संज्ञा के पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है, जैसे छोटी मेज, अच्छा लड़का आदि। आगे जानते हैं, परसर्ग या विशेष न होने पर भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के कारण भी बच्चों संज्ञा को पहचाना जा सकता है। आइए अब जानते हैं संज्ञा के भेद व उदाहरण। तो बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो इन्हें क्रमबद्ध जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, सचिन, कृष्ण, ये क्या है? ये व्यक्ति विशेष हैं। आगे दिल्ली, आगरा, कानपुर, ये क्या है? विशेष स्थान। सूरसागर, रामचरितमानस, ये हमारे विशेष ग्रंथ हैं। एक मुख्य बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों, नदियों, फूलों, त्योहारों, शहरों, फलों, पर्वतों और पुस्तकों के नाम भी आ जाते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं संज्ञा का दूसरा भेद, जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, लड़का, मनुष्य, गांव, शहर, पुस्तक, पशु, भवन आदि। अगर बच्चों हम कहें
कि हमें मुश्किलें आती हैं जातिवाचक संज्ञा को पहचानने में और व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने में। तो यहाँ कैसे पहचान करेंगे? मुझे फल पसंद है, तो यहाँ पर जो फल है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है फल। मुझे केला पसंद है, तो बच्चों यहाँ पर जो केला शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी एक विशेष प्रकार का फल। आइए बच्चों पढ़ते हैं तीसरा भेद, जो है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, सत्य, न्याय, प्रेम, दया, क्रोध, ऊंचाई, अच्छाई, सुंदरता, बुढ़ापा, अपनापन, परायापन, भूख, प्यास आदि। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि यानी अगर हम सरल भाषा में बताएं तो यानी जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ जिन्हें महसूस किया जा सकता है, वो है हमारे भाववाचक संज्ञा। आगे जानते हैं बच्चों, कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं, और वो कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो यानी किसी पदार्थ यानी सामग्री या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, कोयला, मिट्टी, सोना, चांदी, लकड़ी, तेल, अन्न, पानी, हवा आदि। ये सभी बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जानते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, पुलिस, सभा, गुच्छा, जुलूस, मंडली, भीड़ आदि। वैसे बच्चों, ये दोनों जो भेद हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक मुख्य बात जानते हैं बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस तरह से होता है। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे देश को जयचंदों से बचाइए, आजकल हरिश्चंद्र भला कहाँ मिलेंगे, देश को नटवर लालों ने ही ठगा है। तो बच्चों, जैसा कि आप रेखांकित शब्दों को देख रहे हैं, वैसे जयचंद्र, हरिश्चंद्र, नटवरलाल ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। आइए बच्चों जानते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस तरह की जाती है। तो जानते हैं, कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं बच्चों, जैसे मृत्यु, जीवन आदि। किंतु कुछ शब्दों में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब आप कहेंगे ये प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय बच्चों, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द को बनाते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे बंगाल जमा ई, तो बंगाली। शब्दांश यानी बच्चों शब्द का अंश, तो यानी इन्हें हम व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। यानी प्रत्यय जोड़कर जो भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, इन्हें हम व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं इनसे बनाई जाती हैं, जो हैं जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। अव्यय यानी इसका दूसरा नाम है अविकारी। जानते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। तो पहले जातिवाचक फिर भाववाचक। देव, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक में हमने परिवर्तन किया तो देवत्व। ठग, ठगी, बालक, बालकपन, मानव, मानवता, भक्त, भक्ति, सेवक, सेवा। आइए जानते हैं बच्चों सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पहला है अहम, इसका होगा भाववाचक संज्ञा अहंकार। मम,
का भाववाचक होगा ममत्व या ममता। निज, निज का भाववाचक होगा निजत्व या निजता। आप, आपका भाववाचक होगा आपा। सर्व यानी सर्वस्व। अपना यानी अपनापन। जानते हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मीठा का भाववाचक मिठास। मधुर का भाववाचक माधुर्य। कायर का भाववाचक कायरता। अच्छा, अच्छाई। काला का भाववाचक कालिमा। आलसी का भाववाचक होगा आलस्य। आइए बच्चों, अब जानते हैं क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कसना, ये हमारा क्रिया है, और कसावट भाववाचक संज्ञा। खोजना, खोज। काटना, कटाई। दौड़ना, दौड़। हंस, हंसी। गिरना, गिरावट, ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं, क्रियाओं से बने भाववाचक संज्ञा। आइए जानते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अव्यय यानी अभिकारी, एक तरफ अव्यय है और दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, मना हमारा अव्यय है और मनाही, मना से बना भाववाचक संज्ञा यानी मनाही। समीप, समीपता। दूर, दूरी। निकट, निकटता। भीतर, भीतरी। नजदीक, नजदीकी। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये संज्ञा समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित जो अभ्यास पत्रिका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दी हुई है, आप उसे जरूर करेंगे। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होंगी आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।